साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज के वीडियो में बात करूँगा जो भी हमारे पेंशनर हैं, सिपाही से लेकर होनररी कैप्टन तक, जितने भी हमारे पेंशनर हैं, आर्मी के हों, नेवी के हों या चाहे एयरफोर्स के हों, उनको OROP3 में कितनी पेंशन मिल रही है और किसकी पेंशन सही है और किसकी पेंशन गलत है। इसके अलावा कम्यूटेशन के ऊपर भी बात होगी और सभी मुद्दों पर हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो साथियों, इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। और साथियों, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का कहना है कि मैं उनके सवालों के जवाब नहीं देता हूँ। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे और मेरे वीडियो पे कमेंट किए हुए हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, जो है 8630650082, उस पर अगर आप कमेंट करते हैं और मैं आप लोगों को उसका जवाब देता हूँ तो आप लोगों के इतने ज़्यादा कॉल आने लगते हैं व्हाट्सएप ऑन करते ही कि आप मुझे सवालों के जवाब भी नहीं देने देते। और अगर मैं किसी के कॉल को रिसीव करता हूँ तो कई लोग तो हेलो हाय करने के लिए ही कॉल करने लगते हैं। तो अगर मैं इस तरह से उनके कॉल का जवाब दूंगा तो मैं कभी भी ये वीडियो नहीं बना सकूँगा, क्योंकि साथियों काफ़ी लोग फ़ोन करते रहते हैं। जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करते हैं, जिनको कोई ज़रूरी सूचना देनी होती है, कोई ज़रूरी अपना डॉक्यूमेंट भेजना होता है, तो वो उस पर अपना ज़रूरी डॉक्यूमेंट भेजें और मेरे वीडियो पर कमेंट करके बता दें मुझे कि सर मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना ये डॉक्यूमेंट भेज दिया है, आप वहाँ से देख लें। वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बता दें डॉक्यूमेंट भेजने के बाद, तो मैं उस समय आपके डॉक्यूमेंट को देखकर और आपका जवाब अपनी वीडियो में दे दूँगा और कमेंट में भी आपका जवाब दे दूँगा। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं आप लोगों के कमेंट के जवाब के साथ में। देखते हैं पहला कमेंट। जैसे आप लोगों को ये स्क्रीन पर ये कमेंट दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है, सर आई रिटायर्ड 2003 जनवरी आफ्टर 26 ईयर्स बट आई एम नॉट गेटिंग MACP. What I can do for this and also not getting ₹6200 of X group. I was in MES. पता नहीं ये क्या लिखना चाहते हैं दोस्तों, ये पूरा अच्छा तरह से इन्होंने कमेंट नहीं लिखा है और मैंने इनको जवाब भी दे दिया है। ACP स्कीम अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 और MACP स्कीम 2006 से लेकर अब तक लास्ट तक, यानी कि 2006 के बाद वालों के लिए, और एक्स ग्रुप पे 6200 जो है 1 जुलाई 2014 वालों के लिए है। तो यही पूछना चाहते हैं कि इनको MACP या ACP का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और इनको जो एक्स ग्रुप पे है 6200 उसका भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो क्यों फ़ायदा नहीं मिल रहा है? तो इसलिए इनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ये रिटायर्ड है 2003 के जनवरी के। तो जनवरी 2003 में ना ही ACP का फ़ायदा मिलता था ना ही MACP का फ़ायदा मिलता था दोस्तों, क्योंकि जो ACP स्कीम थी वो अगस्त 2003 को आई थी और 31 दिसंबर 2005 तक वो रही। उसके बाद इसको MACP में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि इसको मॉडिफाई कर दिया गया। असोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम को माइग्रेशन असोर्ड प्रोग्रेशन स्कीम बना दिया गया। तो ACP में क्या था, 10 साल में नायक का प्रमोशन और 20 साल में हवलदार का प्रमोशन, 2 रैंकों के लिए था, जबकि MACP में 3 रैंकों के लिए कर दिया गया। इसको 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार और 24 साल में MACP नायक सूबेदार। तो ये 2003 के थे, इसलिए इनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया और इसी कारण से इनको जो एक्स ग्रुप पे है 6200 इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये 2003 के हैं। एक्स ग्रुप पे जो है 1 जुलाई 2014 के बाद वालों को लागू है। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट भी। नेक्स्ट कमेंट में लिखते हैं, राम राम सर जी, मैं 2008 में वाई ग्रुप से आया, 22 साल 25 दिन, मुझे PNB में 20,034 पेंशन दे रहा था, इस पर्स में जाते ही 22,144 हो गए।
मेरी पेंशन कितनी होनी चाहिए, एमएसपी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं इनको बताना चाहता हूँ, इन्होंने अपना रैंक ही नहीं लिखा। जब इन्होंने अपना रैंक नहीं लिखा तो मैं इनको किस प्रकार से इनकी पेंशन बताऊं। बिना रैंक के तो मैं भी इनको इनकी पेंशन नहीं बता सकता। दूसरी रही इनकी पेंशन की बात, ये पीएनबी से पेंशन ले रहे थे, पीएनबी में पेंशन कम आ रही थी। इस वर्ष में जाते इनकी पेंशन बढ़ गई, तो पीएनबी से इनकी पेंशन आ रही थी 20,034 रुपये और इस वर्ष में जाते 22,144 हो गई। इन्होंने इसका भी नहीं बताया कब से हुई है। हो सकता है इनको OROP3 की पेंशन इस वर्ष में जाते समय मिली हो, या पीएनबी इनको कम पेंशन दे रहा हो। जब तक ये फुल डिटेल में नहीं लिखेंगे तो तब तक मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, ये फुल डिटेल में जानकारी दें, अपना रैंक लिखें, क्वालिफाइंग सर्विस लिखें, किस रैंक से पेंशन आए थे, सब पूरी डिटेल ये लिखें, और कब ये इस पर्स में माइग्रेट हुए हैं, और जो इनकी पेंशन बढ़ी हुई है वो कब से चालू हुई है, पहले से कितनी पेंशन आ रही थी। और इन्होंने पूछा है दूसरा एमएसपी एसीपी स्कीम के बारे में। तो एमएसपी स्कीम जैसे मैंने लिखा हुआ है, 8 साल में नायक की सैलरी और 16 साल में एमएसपी हवलदार की सैलरी और 24 साल में एमएसपी नायब सूबेदार की सैलरी, जैसे मैं पहले मैसेज में भी बता चुका हूं। तो देखें अभी नेक्स्ट मैसेज। सर मैं 19 साल 7 मंथ सादे हवलदार से प्रीमिच्योर आया हूं। मेरा पेंशन 21,836 प्लस 10,600 कमोट मिला के टोटल मेरी पेंशन 32,736 मिलता है। सर न्यू डीए मिलाकर या ये सभी सब, लेकिन सिपाही को मेरे से ज़्यादा मिल रहा है। आर्मी ज्वाइन डेट 25 अक्टूबर 1996 एंड रिटायर डेट 31 मई 2016। और ये पेंशन कब आए हैं, ये आए हैं 31 मई 2016 को, और आए हैं प्रीमिच्योर रिटायरमेंट। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ ये प्रीमिच्योर रिटायरमेंट आए हैं, इसलिए इनको OROP का फ़ायदा नहीं दिया गया है, क्योंकि 1 जुलाई 2014 के बाद वालों को OROP का बेनिफिट नहीं दिया गया है, चाहे वो OROP2 हो और चाहे OROP3 हो। इसी कारण से इनकी पेंशन से ज़्यादा एक सिपाही की पेंशन है। और मैंने इनको नीचे जवाब भी दे दिया है, 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमिच्योर आने वालों को OROP का बेनिफिट नहीं दिया गया है। इस कारण से आपकी पेंशन OROP बेनिफिट वालों से कम आ रही है। उस हिसाब से आपकी पेंशन राइट है, टोटल पेंशन 33,409 विद डीए। तो इनकी टोटल पेंशन है डीए के साथ में 33,409, इतनी बनेगी टोटल डीए के साथ में। जो पेंशन इनके भी आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट कमेंट में लिखते हैं, जय हिंद सर, मैं फैमिली पेंशनर हूँ। मेरा पति 1991 में 21 ईयर सार्जेंट से रिटायर हुआ, 2011 में उनका डेथ हुआ। मैं 7,000 से पेंशन शुरू हुआ, अब मुझे 19,808 पेंशन बेसिक 12,000 से आ रहा है। क्या मुझे OROP3 मिल रहा है? मुझे बेनिफिट कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, आप कृपया आंसर दीजिए, धन्यवाद। तो जैसा इन्होंने लिखा है 1991 में पेंशन आए हैं इनके पति, 21 ईयर से इन्होंने नौकरी की है और 2011 में एक्सपायर हुए हैं, यानी कि ये फैमिली पेंशनर है दोस्तों। और इनकी पेंशन जो स्टार्ट हुई है 7,000 रुपये से स्टार्ट हुई है, और अभी इनको बेसिक पे मिल रहा है 12,000 रुपये। तो ये कंफ्यूज में है, इनको OROP3 का बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। तो देखते हैं इनकी पेंशन कितनी होगी। मैंने जैसे जवाब दिया, इनकी पेंशन होगी टोटल 14,858 रुपये इनका बेसिक पे होगा, जबकि इनका बेसिक पे अभी आ रहा है 12,000। तो इनकी जो पेंशन है 2,858 रुपये इनका बेसिक कमा रहा है दोस्तों। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा, इनको जो भी पेंशन मिल रही है बहुत कम मिल रही है, तो इसके लिए CPG ग्राम में कंप्लेंट डाल दें। और CPG ग्राम में कंप्लेंट कई लोगों को नहीं डालना आता है, तो वे साइबर कैफे पे जाकर अपनी कंप्लेंट डलवा सकते हैं। किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाएं, वहाँ से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा लें। और अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं तो आप अपने आप भी डाल सकते हैं। उसमें आपको CPG ग्राम पोर्टल है वो खोलना होगा, और उसमें लॉगिन करके अपना पासवर्ड बनाना होगा, यूज़र नेम बनाना होगा, और उसमें अपनी डिटेल वहाँ पर डाल के अपनी कंप्लेंट लिखनी होगी।
और अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाएं और वहाँ से अपनी कंप्लेंट डलवा दें। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। सर मेरे पिताजी को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, सर्विस 10 साल, नेवी रैंक पीओ, उन्हें OROP 2 एंड OROP 3 में कोई फायदा नहीं मिला। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने रैंक नहीं लिखा, फुल डिटेल नहीं लिखी है, तो किस प्रकार से मैं इनके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। ये फुल डिटेल में जानकारी दें, तभी मैं इनके सवाल का जवाब दे पाऊँगा। इनके पिता कब पेंशन आए थे, किस रैंक से पेंशन आए थे, पूरी डिटेल इनको देनी होगी। देखें नेक्स्ट कमेंट। मैं नायक TS सतीश 18 ईयर्स, पेंशन बेसिक पे कितनी होगी। ये 18 साल से इन्होंने बेसिक पेंशन पूछी, 18 साल नौकरी की है, इनकी बेसिक पेंशन कितनी होगी। तो इनकी बेसिक पेंशन करंट में होनी चाहिए 22,151 रुपये टोटल दोस्तों। ये है इनका पेंशन का बेसिक पे। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। सर मैं DN नारायण, रिटायर्ड हवलदार, रिटायर्ड ऑन 1 अगस्त 2000। सर मुझे सर्कुलर 631 के होनररी नायब सूबेदार मिला नहीं, एरियर प्लीज एडवाइज एंड हेल्प मी सर, थैंक्स। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इनको सर्कुलर नंबर 631 का कोई बेनिफिट फ़ायदा नहीं दिया गया है और ये होनररी नायब सूबेदार से पेंशन आए हैं। तो ये सर्कुलर नंबर 631 का फ़ायदा अगर नहीं मिला गया तो इसके लिए CPG ग्राम पे अपनी कंप्लेंट डाल लें, तभी इनको सर्कुलर नंबर 631 का जो फ़ायदा नहीं मिला है वो मिलेगा। और CPG ग्राम पर कंप्लेंट डालने के लिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आप किसी भी जन सेवा केंद्र से या किसी भी साइबर कैफे से डलवा सकते हैं। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं तो आप खुद भी डाल सकते हैं। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। नायक सूबेदार टू होनररी कैप्टन का रिवीजन होगा क्या। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो सर्कुलर 679 जारी हुआ है उसमें नायब सूबेदार का रिवीजन नहीं होगा दोस्तों। उसमें सूबेदार मेजर टू होनररी कैप्टन एंड होनररी लेफ्टिनेंट उनका रिवीजन होगा, क्योंकि OROP 3 की टेबल में उनकी क्वालिफाइंग सर्विस में काफ़ी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को दूर करके उनका दोबारा से रिवीजन किया जाएगा, लेकिन नायब सूबेदार उसमें शामिल नहीं है। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। सर नमस्ते, 31 मार्च 2019 में 24 ईयर्स 19 डे नौकरी किया सर, OROP 3 मिलेगा सर। देखिए मैंने जवाब ही दे दिया है, आपने रैंक नहीं लिखा है और फुल डिटेल में मैसेज करें, क्योंकि 31 मार्च 2019 को रिटायर हुए हैं, 24 साल 19 डे नौकरी की है। 24 साल 19 डे तो नौकरी की है, लेकिन रैंक क्या है दोस्तों। अगर इनका रैंक हवलदार है तो इन्होंने अपनी कलर सर्विस की होगी, नायक है तो भी कलर सर्विस की होगी, और सिपाही हैं तो भी कलर सर्विस की होगी। लेकिन अगर ये नायब सूबेदार है तो हो सकता है नायब सूबेदार हो, तब तक ये रैंक नहीं लिखेंगे तो मैं इनको नहीं बता सकता इनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि हो सकता है अगर ये नायब सूबेदार हैं तो ये प्रीमच्योर भी हो सकते हैं, और अगर उससे नीचे का रैंक के हैं तो इनको मिलेगा, अगर नायब सूबेदार हैं तो इनको नहीं मिलेगा। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। सर 1988 में 19.5 साल सर्विस करके रिटायर्ड हुआ। हमारे समय ACP या MACP जैसी स्कीम नहीं थी। जैसा सुना जो जा रहा है प्री 2006 वालों को भी MACP मिल सकता है, लेकिन प्रोसीजर नहीं पता है, प्लीज गाइड। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं ACP और MACP के बारे में तो इनको पहले भी बता चुका हूं, अपने वीडियो में कई लोगों का जवाब दे चुका हूं कि अगस्त 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक ACP था और 1 जनवरी 2006 के बाद बड़ों को MACP था। लेकिन उससे पहले वालों को भी ACP MACP का फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कोई भी अभी तक और सरकार की तरफ से कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा सुना है तो सब अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी अफवाहें चलाई जा रही हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कमेंट।
सर मेरे पिताजी फैमिली पेंशन लेते हैं और मैं हैंडीकैप हूँ, तो मैं डिसेबिलिटी पेंशन लेना चाहता हूँ। मेरी डिसेबिलिटी 50% है, तो क्या मुझे कितनी डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, बताएं सर, थैंक्स। तो सबसे पहले तो इनको कहना चाहता हूँ ये फुल डिटेल में जानकारी दें। दूसरा, इनके पिताजी फैमिली पेंशन लेते हैं और ये इनकी डिसेबिलिटी 50% है, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा ये अपने पिताजी की डिसेबिलिटी पेंशन लेना चाहते हैं या ये भी खुद नौकरी कर रहे हैं। खुद नौकरी करने के बाद इनकी 50% डिसेबिलिटी इनकी खुद की पेंशन है। तो मैसेज में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, मैसेज में काफ़ी कन्फ्यूजन है। अगर ये अपने पिताजी की डिसेबिलिटी पेंशन लेना चाहते हैं तो वो इनको नहीं मिलेगी, जब उनकी मृत्यु के बाद ही इनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। लेकिन जब तक मुझे मैसेज क्लियर नहीं होगा तब तक मैं ठीक से जवाब इनको नहीं दे पाऊंगा। तो मैं इनसे एक गुजारिश करूंगा फुल डिटेल में अपनी जानकारी दें, जो मैसेज में कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। सर आई एम रिटायर्ड 31 अक्टूबर 2019 एज रैंक टू होनरेरी लेफ्टिनेंट बट टिल डेट OROP3 नॉट इम्प्लीमेंटेड, बताएं क्या करें। तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है इसमें, ये होनरेरी लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड हैं, इनको OROP3 नहीं मिली है। तो OROP3 के लिए थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि अभी अभी सर्कुलर नंबर 679 जारी हुआ है। उसमें होनरेरी सूबेदार मेजर, होनरेरी लेफ्टिनेंट और होनरेरी कैप्टन, इन सभी के लिए कुछ संशोधन किया गया है। हो सकता है संशोधन के बाद में इनकी OROP3 का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए। तो ये 1 से 2 महीने का भी वेट कर लें, क्योंकि अभी अभी सर्कुलर जारी हुआ है। सर्कुलर जारी होने के बाद में 1-2 महीना लगेगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कमेंट। रिस्पेक्टेड सर, आई एम सूबेदार सुरेंद्र कुमार, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी 30 नवंबर 2021, कंप्लीट 30 ईयर्स सर्विस इन ग्रुप वाई पेंशन इज कमिंग 31,500 इन बेसिक। आफ्टर रिटायरमेंट वी गोट रैंक ऑफ होनरेरी सूबेदार मेजर वी आर नॉट गेटिंग। तो इन्होंने ये पूछा है कि ये सूबेदार से पेंशन आए हैं तो क्या इनको OROP3 लागू है, उसके लिए इंटाइटल्ड है। तो इंटाइटल्ड तो हैं, लेकिन सूबेदार रैंक को काफ़ी लोगों की पेंशन OROP3 में नहीं बढ़ाई गई। अगर इनकी नहीं बढ़ाई गई है तो इनको OROP3 रिवीजन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और इनकी पहले से कम आ रही है OROP3 टेबल के हिसाब से, तो इनको इसका फ़ायदा मिलेगा। ये भी फुल डिटेल में अपनी जानकारी दे, बताएं इनकी अभी कितनी पेंशन आ रही है, तभी मैं इनको बता पाऊँगा इनका OROP3 का रिवीजन से इनकी पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। सर मैं हवलदार से 25 साल 4 महीने नौकरी करके आया हूं, मुझे OROP नहीं मिला। तो ये हवलदार से नौकरी करके आए हैं 25 साल 4 महीने दोस्तों, इनको OROP नहीं मिला। अगर इनको OROP नहीं मिला है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इन्होंने ये भी नहीं लिखा है इस पर से पेंशन ले रहे हैं या बैंक के CPPC से पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको OROP3 का अब तक भी बेनिफिट नहीं मिला। कुछ बैंकों ने दे दिया है, कुछ ने नहीं दिया है। तो ये फुल डिटेल में अपनी जानकारी दें, और अगर नहीं मिला है इसके लिए भी ये CPG ग्राम पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट डाल दें, इनको OROP3 का बेनिफिट 100% मिल जाएगा दोस्तों। देखें नेक्स्ट कमेंट। गुड मॉर्निंग सर, हाउ मैनी DA इंक्रीज इन जनवरी 2025। तो इन्होंने पूछा है जनवरी 2025 में कितना DA इंक्रीज होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, अभी तक के आंकड़ों के अनुसार आपका जनवरी में जो DA बढ़ेगा वो 3% बढ़ोतरी होगी। जो अभी तक आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर मेरा भाई रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल इनवैलिड आउट हुआ है, सर क्या उसको पेंशन लागू है। अगर ट्रेनिंग के दौरान इनवैलिड आउट होता है तो उसको पेंशन लागू है या नहीं लागू है,
इसके लिए आप मुझे डिटेल में जानकारी दें। वैसे तो अगर इनवैलिड आउट किया गया है तो उसको पेंशन लागू होगी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें पेंशन हो सकता है नहीं भी लागू हो, लेकिन इसके लिए फुल डिटेल में जानकारी दें। कब भर्ती हुआ, कितने साल नौकरी की, कितने साल ट्रेनिंग, कितने महीने ट्रेनिंग की और किस प्रकार से डिसबिलिटी हुआ है, क्या हुआ है, उसको पूरी डिटेल में जानकारी देते जब मैं आपको अच्छी प्रकार से बता पाऊंगा कि उसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर, आई एम प्रीमेच्योर अक्टूबर 1983 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स 8 मंथ एज नायब सूबेदार वाई ग्रुप। आई एम इंटाइटल फॉर OROP3 हाउ फॉरवर्ड ग्रीवेंस ऑन CPG ग्राम। ये 1983 में रिटायर्ड हुए हैं। 20 साल 8 महीने इन्होंने नौकरी की है नायब सूबेदार रैंक से। ग्रुप है इनका वाई। तो इन्होंने पूछा है क्या ये OROP3 के लिए इंटाइटल्ड है। तो दोस्तों 100% इंटाइटल्ड है, इनको पक्का OROP3 का बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो ये CPG ग्राम पर कंप्लेंट डाल दे। और CPG ग्राम पर कंप्लेंट किस प्रकार से डालना है, तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप खुद जानते हैं तो CPG ग्राम पोर्टल खोल लें, उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाएं और उसमें अपनी कंप्लेंट लिखें। जिस डिपार्टमेंट को डालनी है उसका नाम लिखें, फुल डिटेल उसमें पूरे कॉलम भरें और सेंड कर दें। और इसके अलावा अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाएं या किसी भी साइबर कैफे पे जाएं, वहाँ से भी आप अपनी ग्रीवेंस CPG ग्राम पे डलवा सकते हैं। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। सर, मैं DSC में 2020 मार्च में पेंशन आया हूँ। मैंने सर्विस 17 ईयर्स, मुझे ACP हवलदार मिलेगी। तो इन्होंने 17 साल नौकरी की है दोस्तों और ये DSC में है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इनको ACP हवलदार लागू है। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। जो भी मुझसे मेरे व्यूवर्स ने सवाल पूछे मैंने उनका जवाब दिया। मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो सैनिक भाइयों, अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है पेंशन से संबंधित तो आप भी मुझे कमेंट करें। दोस्तों, आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन जवाब 100% आपको दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो उसे आप मेरे WhatsApp नंबर 8630650082 पर सेंड कर सकते हैं। और सेंड करके मुझे कमेंट करें, मेरे वीडियो पर कमेंट करके, सर मैंने आपके WhatsApp नंबर पर मैसेज भेज दिया है, आप उसे देख के जवाब दें। क्योंकि दोस्तों, मैं हर एक आदमी को WhatsApp पर कॉल के लिए नहीं कह सकता और WhatsApp पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं WhatsApp ऑन करता हूँ उसी समय मेरे पास इतने सारे कॉल आते हैं, मैं ना ही किसी से बात कर पाता ना ही किसी के सवाल का जवाब दे सकता। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट भेजकर मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करके बता दें कि सर मैंने आपके WhatsApp नंबर पर कमेंट कर दिया है। तो सैनिक भाइयों, इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।